हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो आज एबीएस ई लर्निंग चैनल में मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। आप लोग की जो इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है और इतना मीनिंगफुल, इतना बढ़िया चैप्टर है। ये हमारे एक तरह से देखा जाए तो लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम अपने दादा दादी, आजकल हर घर में ये हम सब देख रहे हैं कि हमारे दादा दादी, नाना नानी कितने अकेले एलोन फील करते हैं, क्योंकि हम उन्हें कहीं ना कहीं टाइम नहीं देते हैं। तो कुछ उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है ये भी चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो आज मैं केवल ओवरव्यू दूंगी, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपने चैनल में हमेशा कहती हूँ, अभी आज भी कहूँगी, जिन्होंने वीडियो यहीं रोक दी है तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं होगा। आप लोगों को शायद पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आप पढ़ना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि क्लास 11th में आप अपने अपने लिए अच्छा बुरा खुद समझ सकते हैं। और जो मेरे साथ बने हुए हैं उनको मेरा स्पेशल थैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो लॉन्ग नहीं होगी। चलिए, तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो है खुशवंत सिंह। तो ये खुशवंत सिंह ने अपने ही बारे में इस स्टोरी में बताया है, अपनी दादी के बारे में और अपने बारे में। उनकी दादी के बीच का एक तरह से बॉन्ड ही वो बताते हैं, और कैसे उनकी दादी अकेले होते चली गई इसके बारे में भी बताते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खुशवंत सिंह जो थे, जब वो बहुत छोटे थे तो वो अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी उनकी गांव में रहती थी, तो वो अपनी दादी के साथ ही रहते थे। और उनके पेरेंट्स जो थे वो पैसा कमाने के लिए, ताकि अच्छी लाइफ बेटरमेंट हो सके, लाइफ अच्छी हो सके, वो शहर में गए थे, तो वो शहर में रहते थे। और खुशवंत सिंह जो थे वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। दादी जो थी वो बहुत ही ओल्ड एजिड थी, बहुत ही बूढ़ी थी। और बिल्कुल भी खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी दिखने में, लेकिन उनका मन इतना सुंदर था कि जितना कि दूसरों का भी नहीं हो सकता। वो दिखने में सुंदर नहीं थी, मन से बहुत सुंदर थी। तो क्या होता था, उनकी दिनचर्या क्या थी जब वो दादी के साथ रहते थे गांव में, तो उनके पास तो एक रुद्राक्ष की माला थी जिससे वो मंत्र जप करती रहती थी। कौन? खुशवंत सिंह जी की दादी। तो उनका दिनचर्या कैसे स्टार्ट होता था, वो सुबह खुशवंत सिंह को उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी उनको, और सुबह से प्रेयर करने लग जाती थी। वही वो रुद्राक्ष की माला लेके जप करती थी। खुशवंत सिंह को रेडी करने के बाद उनको ब्रेकफास्ट में क्या देती थी, बासी रोटी होती थी वो, और उसमें बटर लगा के चीनी स्प्रेड करके उनको खिलाती थी। फिर उनके साथ वो स्कूल उनको छोड़ने जाती थी। तो जब वो उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, कौन? उनकी दादी, खुशवंत सिंह जी की दादी, जब उनको स्कूल छोड़ने जाती थी तो वो भी उनके साथ चले जाती थी, क्योंकि उनके स्कूल के साइड में एक टेम्पल था, एक मंदिर था। तो वो भी उनके साथ चली जाती थी, और वो अपनी रुद्राक्ष की माला लेकर ही जाती थी। और जिस स्कूल में खुशवंत सिंह पढ़ते थे वहाँ पे सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों को श्लोक, स्पिरिचुअल कहानियाँ, यही सब पढ़ाते थे। और पढ़ाई भी कराते थे, लेकिन अल्फ़ाबेट्स भी सिखाते थे और स्पिरिचुअल स्टोरीज भी बताते थे। तो इसलिए उनकी दादी को बहुत अच्छा लगता था। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद दादी उन्हीं के साथ वापस आ जाती थी। ऐसा ही चल रहा था उनका उनकी दादी के साथ। पर बाद में उनके पेरेंट्स ने उन लोगों को शहर में बुला लिया, तो फिर दादी और खुशवंत सिंह दोनों शहर में आ गए। अब खुशवंत सिंह का एडमिशन एक बहुत ही मॉडर्न स्कूल में कर दिया गया, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और अब दादी उनको छोड़ने नहीं जा पा रही थी। तो अब खुशवंत सिंह जो थे वो शहर में आ चुके थे, उनका एडमिशन मॉडर्न स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया था। तो अब दादी उनको छोड़ने नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उस स्कूल के साइड में कोई टेम्पल नहीं था। दादी अपना वही सुबह उठती थी, प्रेयर करती थी, रुद्राक्ष की माला से जप करती थी। उसके बाद ये जो स्पिनिंग व्हील होता है इसको चलाती थी, इसमें अपना टाइम यूटिलाइज करती थी। इसको पूरा दिन भर चलाती रहती थी, ताकि इनके शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाए, और शाम को थोड़ा सा एक आधे घंटे के लिए वो थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा उनको पसंदीदा समय था, वो क्या था कि वो स्पैरोज़ को, बरामदा में बहुत सारे स्पैरो आ जाते थे, उनको ब्रेड क्रम्स खिलाती थी। उस टाइम से वो ज़्यादा खुश होती थी। उनके लिए सबसे ज़्यादा लकीएस्ट टाइम, बेस्ट
टाइम उनका पूरे दिन का वही था जब वो स्पैरो को खिलाती थी। तो उनका डेली का रूटीन बन गया था। और अब उनका और खुशवंत जी का एडमिशन ऐसे स्कूल में हो गया था। तो वो अपनी दादी को जब बातें बताते भी थे कि आज उन्होंने क्या-क्या पढ़ाई की, क्या किया, दादी को कुछ समझ नहीं आता था। पर दादी को बस ये दुःख होता था कि स्कूल में कोई भी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ या फिर कोई भी श्लोक वगैरह नहीं सिखाए जाते। और जब वो दादी को बताते थे कि उनकी म्यूज़िक क्लास चल रही है, तो वो दादी और दुखी हो जाती थी, क्योंकि दादी के ख़्यालात कुछ पुराने टाइम के थे। उनको म्यूज़िक, गाना बजाने सब अच्छा नहीं लगता था। ये उनको लो कैटेगरी, उनको लगता था कि ये स्टैंडर्ड लाइफ़स्टाइल के व्यक्ति नहीं करते, ठीक है? तो ऐसा ही हुआ था। उसके बाद फिर जब थोड़े और बड़े हुए खुशवंत सिंह, तो उनका और उनकी दादी का रूम भी अलग कर दिया गया। तो अब दादी और अलोन हो गई। पूरा टाइम वो यही सब करने में बिता देती थी, जो मैंने अभी आपको बताया उनका दिनचर्या। उसके बाद उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया, कॉलेज में हो गया। तो अब दादी अब वैसे ही काम करती थी जैसे वो उनका चल रहा था। बाद में उनके यूनिवर्सिटी के बाद वो 5 सालों के लिए अब्रॉड स्टडीज़ करने के लिए और हायर स्टडीज़ करने के लिए चले गए। तो जब वो अब्रॉड गए तो उनको लगा कि दादी उनकी शायद दुखी होगी, लेकिन उनकी दादी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की थी, वो कोई दुखी नहीं हुई। उन्होंने उनको भेजा अब्रॉड में स्टडी करने के लिए, और वो यहीं पर ही अपने घर में ही वही सब करती थी, जपमाला करती थी, स्पिनिंग व्हील चलाती थी, स्पैरोज़ को खाना देती थी। खुशवंत सिंह जब 5 साल बाद आए तो उनको लगा कि शायद उनकी दादी उनको नहीं मिलेगी, उनकी शायद मृत्यु हो चुकी होगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दादी वहीं पर ही थी, दादी प्रेजेंट थी, दादी जीवित थी। दादी ने उनको देख के बहुत खुशी, दादी ने गले लगी। उसके बाद दादी ने पहली बार खुशवंत सिंह ने नोटिस किया कि दादी ने अपनी प्रेयर छोड़ दी। दादी जो जप माला करती थी, उस दिन दादी ने कोई जप माला नहीं की, कोई प्रेयर नहीं की। उस दिन दादी ने जो है स्पैरोज़ को खिलाया। उसके बाद उन्होंने नेबरिंग में जितनी भी उनकी ओल्ड एजेड लेडीज़ थी, उनको बुला के ढोलक, मंजीरे बुला के उन्होंने गाना बजाया, खूब एन्जॉय किया। इतना एन्जॉय किया कि उनकी फैमिली मेंबर्स, खुशवंत सिंह भी डर गए थे कि भई दादी को क्या हो गया? उनको कभी ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन आज वो ये कर रही थी। बहुत उन्होंने एन्जॉय किया। क्यों? क्योंकि उनका पोता वापस आ गया, इस खुशी में उन्होंने किया था। उन लोगों ने उनको रोका कि इतना ये आपके सेहत के लिए सही नहीं है, पर उन्होंने बात नहीं मानी और वो करती गई, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अगले दिन उनको फ़ीवर आ गया, वो बीमार पड़ गईं। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि ये माइल्ड फ़ीवर है, ठीक हो जाएगा। पर दादी ने कहा कि अब मैं ठीक नहीं होंगी, अब मेरा अंत समय आ चुका है। तो अंत समय का बात सुन के तो सब लोग डर गए। उसके बाद दादी ने कहा कि अब तुम लोग सब अपने-अपने काम करो और मुझको प्रेयर करने दो, क्योंकि कल की जो मैंने प्रेयर छोड़ दी, जो मैंने कभी नहीं की थी, उसकी कमी मैं आज पूरी करूँगी। आज मैं पूरा दिन भर प्रेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं भगवान के पास जाने वाली हूँ। और उन्होंने किसी से बात नहीं की, वो वही रुद्राक्ष की माला लेके कंटिन्यूअस जप करती गई, जो वो प्रेयर करती थी वो करती गई। और एकदम अचानक से उनके लिप्स चलने बंद हो गए, उनकी आँखें बंद हो गई और दादी मर गई थी, दादी की मृत्यु हो चुकी थी। जिस दिन उनकी डेथ हुई दादी की, खुशवंत सिंह जी की दादी की, उस दिन बहुत मौन सन्नाटा छा गया था, कोई प्रेयर नहीं, कोई व्हील नहीं चलाने वाला था, कुछ नहीं था। दादी चली गई थी खुशवंत सिंह जी, बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। उस दिन जितनी भी स्पैरोज़ थी, वो शाम को फिर आई, बरामदा में आई, तो उन दादी को वहाँ पे लेटा हुआ देख के ज़मीन पे वो उनके आस-पास फैल गई। तो उनकी मम्मी ने खुशवंत सिंह की मम्मी ने उनको ब्रेड क्रम्ब्स दिए, तो उन स्पैरो ने वो नहीं खाए, केवल दादी के को देख के उनको श्रद्धांजलि देके उनको ऐसा लगा कि उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, और वो वापस उड़ गई, बिना कुछ खाए। तो बस यही था स्टोरी में, ये ओवरव्यू था। आई होप आपको ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन लाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, हेल्दी रहे, ठीक रहे। जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी है उनको मेरा स्पेशल थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन लाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो। ठीक है? थैंक यू सो मच।